बोलो जा मामा के लेके जा रे बेटा को फोन करे से जाएंगे ले रे कारण कोनो रे बेटा कुछ नहीं करे पारो रे बेटा कहे कि आई मुझे खरत रे सब खातर असल यहाँ प्रश्न तो निकल जाते। A desperate flight to save a life turned into an unthinkable tragedy. An air ambulance flying from Ranchi to Delhi crashed in Jharkhand's Chatra district shortly after takeoff. All 7 aboard the aircraft, including a burn patient and the crew, have died. कुछ नहीं करे पारो रे बेटा कहे कि आई मुझे खरत रे सब खातर कल मैं सिमडेगा से सुबह 7 बजे में 6:45 में बस था बेटा गाड़ी था रे बेटा मेरा रांची से गया सिमडेगा से सुबह 7 बेटा अरे बेटा घटना के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार किसके से जिम्मेवार तो वही ड्राइवर और मौसम की ना हो सर। असल यहाँ पर आता तो दिन क्यों जाते सर? जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में बना रहा हूँ, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहें? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहें, एक माँ की पीड़ा देखते रहें, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहें? उस आंसू को रोकना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे सपोर्ट करें आप। सर जिस अस्पताल अब ये तो जांच का विषय है, देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक। Among the dead was a devoted critical care doctor and lifelong saver of lives. डॉक्टर विकास डॉक्टर तो थे ही, लेकिन बहुत सच्चे इंसान थे और काम की उनकी जो प्रवृत्ति थी किसी काम के लिए, वो पूरा सदर अस्पताल बहुत मर्माहत है। मैं आपके माध्यम से उनके परिवारजनों के लिए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्रिटिकल केयर के भी काफ़ी अच्छे जानकार थे। उसी क्रम में वो जो भी कोबरा बटालियन या जो भी कोई एक्सीडेंट होता था, वो बाहर ले जाने वाली स्थिति अगर होती थी तो डॉक्टर विकास तत्पर रहते थे और बिना कुछ कहे हुए वो पेशेंट को काफ़ी मदद करते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। Officials blame severe thunderstorms for the crash. The wreckage lies deep in Chatra district's remote forest, miles from any road. Rescue teams battled thick jungle to reach the site. क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने
उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। अब तो जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। बहुत दुखद है। एक मरीज जो इलाज कराने जा रहा था, उसकी पत्नी थी, उसका भांजा था, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 पायलट। तो अब जांच के बाद ही कुछ आ सकता है, किंतु मौसम खराब था, ये तो हम सब देख ही रहे थे। बहुत जबरदस्त एकाएक मौसम ने करवट ली और जांच के बाद निर्णय, लेकिन बहुत दुखद है। Rescuers found only wreckage and silence, no survivors, just profound loss. All 7 were confirmed dead. Teams carried their bodies 2 kilometers on stretchers through dark forest brush. जी, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, तो हमने सोचा एयर एम्बुलेंस, छोटा हेलीकॉप्टर जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग यहाँ आए, देखे हैं, तो ये एरिया काफ़ी इंटीरियर में है। अब देखो, कच्चा ट्रैक भी यहाँ से 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर तक तो कोई रोड ही नहीं है। उसके पीछे जो शुरू होता है तो वो पूरा कच्चा ट्रैक है, कोई 5 किलोमीटर का पैच। फिर देन उसके बाद फिर सिमरिया से 15 किलोमीटर के आसपास सिमरिया है। तो जब रात को यहाँ पहुँचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। जब निकलते गए तो फिर हम उनको यहाँ से कैरी करने में 2 किलोमीटर वन साइड, हमारे पास स्ट्रेचर भी एक ही थी। रात को हम लोग अपने साथ एक स्ट्रेचर ले आए थे एसएसबी की, तो उसी के साथ हमने फिर इनको रेस्क्यू करके हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को वहाँ तक पहुँचाया है, मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाए हैं। और फिर ये हम लोग 7 बॉडीज जो थी वो सारी रिट्रीव करके हमने वहाँ तक पहुँचा दी। क्या कंडीशन थी सर इनसाइड प्लेन अराउंड विसिनिटी में, क्या कंडीशन थी? अब प्लेन का कंडीशन विसिनिटी का, हम ऐसे तो जंगल है, जंगल के बीच में ये गिरा है, तो यहाँ से तो बस यही है कि हम लोग अगर बचा है जो भी, उसको बच तो कोई पाया नहीं। और उनको रिट्रीव करने में भी हमारी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत डीप जंगल के अंदर है, फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पे अकेला चलना, बंदे को चलने के लिए भी मुश्किल है। और इस तरह से ये डीप इंटीरियर फॉरेस्ट का पार्ट है और बुशेस हैं काफ़ी सारे। और इसमें हम लोग रात के टाइम पे जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी कठिनाई तो था ही, लेकिन ठीक है, हमारे जवान सब डटे रहे और उन्होंने सब बॉडीज़ को निकाला और हॉस्पिटल तक पहुँचाया है अभी।